अभिजीत घटवारी जी, आपसे आग्रह है कि आप अपने अनुभव हमसे साझा करें। अभिजीत घटवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। मंच पर आसीन गणमान्य माननीय अतिथिवृंद और ऐतिहासिक काशी विद्यापीठ के इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित विद्वत्जन गुणीजनों को, बहनों और भाइयों को और देवियों और सज्जनों को, आप सबका अभिजीत घटवारी का प्रेम भरा नमस्कार, प्रणाम, नमन। आज इस राष्ट्रवाद के महासम्मेलन में जो भी उपस्थित हुए हैं उन सबको मैं अभिजीत घटवारी, बॉम्बे टॉकीज, वीर रस के नायक आजाद और टीम आजाद की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम अपने परिवार के महनीय पूर्वजों की त्रिवेणी राजनारायण दुबे, हिमांशु रॉय और देविका रानी की विराट अदेही स्मृति को, अदेही उपस्थिति को नमन करते हैं। हमारी कथा यात्रा शुरू होती 1930 के आसपास। असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद राष्ट्रवादियों का मनोबल टूट चुका था। राष्ट्रवादियों का पराभव, उस समय कला के नाम पर सिर्फ साहित्य की रचना हो रही थी, सिनेमा तो बहुत ही शैशव काल में था। इसी काशी में हमारे कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद आदर्शवाद का मोह त्याग कर यथार्थवाद की जमीन पर कहानियां तलाश रहे थे। इसी काशी में जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में वीर रस की उद्घोषणा में उन्होंने कहा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पद है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शुर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसी के साथ ये पूरा वातावरण ऐसा था। तो उधर प्रयाग में डॉक्टर हरिवंश बच्चन क्रांति की ज्वाला जगा रहे थे। दमित और कुंठित युवा मन के अंदर चिंगारी भर रहे थे। धीर सुतों के हृदय रक्त की आज बनी रक्ति महाला, वीर सूतों के वर्षिशों का हाथों में लेकर प्याला, अति उदारदानी साखी है आज बनी भारत माता, स्वतंत्रता है त्रिशित कालिका, बलि वेदी है मधुशाला। और इसके साथ पटना में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हिमालय को निर्देश दे रहे थे, रे रोकना युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, लौटा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। अब मध्य प्रदेश में माखन लाल चतुर्वेदी हार रहे थे, मुझे तोड़ लेना बनवाली, देना तो उस पथ में फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर ने। तो इन सब साहित्यिक माहौल में 1930 के बाद जो माहौल था, हिमांशु रॉय बाहर से फिल्म कला की, फिल्म टेक्निक की, फिल्म निर्माण की शिक्षा लेकर आए, ट्रेनिंग लेकर आए, लेकिन इस मुंबई में आने के बाद उनको मंच नहीं मिल रहा था। मौके की तलाश में हताश निराश होते गए। तो उस समय आविर्भाव हुआ एक ऐसे महामानव का जिनके पूर्वजों का इस त्रिलोक में न्यारी काशी नगरी से अंतरतम का नाता था, जिनके अंतरतम के तार इस काशी नगरी से जुड़े हुए थे। मां काली के अनन्य भक्त शुद्ध सनातनी ब्राह्मण, जिन्हें इतिहास राजनारायण दुबे के नाम से जानता है। तो राजनारायण दुबे ने महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच मुहैया कराने की दृष्टि से 1934 में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की।
और अनगिनत कलाकार दिए। आप जिस भी कलाकार को आप जानते हैं और आज तक जो परिपाटी चली आ रही है, सबके सब कहीं ना कहीं बॉम्बे टॉकी से निकले हुए, चाहे गायन के क्षेत्र में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो या तकनीकी क्षेत्र में हो। तो राजनारायण दुबे की मधुशाला बॉम्बे टॉकीज 1934 में स्थापना के बाद अपने उत्तरोत्तर विकास की सीढ़ियां चढ़ता गया और राजनारायण दुबे की ये जो प्रयोग है, जिसमें पहली बार फिल्म इंडस्ट्री को संभ्रांत और अभिजात वर्ग से जोड़कर शिक्षित और संस्कारी माहौल बनाकर एक पूरी तरह से घरेलू और एक सनातनी परिवार जिसे आप कह सकते हैं, इस तरह की एक फिल्म निर्माण कंपनी की स्थापना की। और उसके बाद ये फिल्म निर्माण कंपनी धीरे धीरे अपने उत्तरोत्तर उत्तुंग शिखर पर चलता गया। लेकिन जैसा कि होता है कि मानव के सुख में दुख ऐसे चुपचाप आ जाता है ओस ढुलक पड़ती जैसे मकरंदमयी पखुड़ियों में। बीच दोपहर में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। राजनारायण की मधुशाला बीच दोपहर में, अपने मध्याह्न में, अपने उरूज पर अपने ही लोगों के लोभ ने स्वार्थ के महत्वाकांक्षा की वजह से उसके कपाट बंद हो गए। दीप जलाया, रची दिवाली, फिर भी ना मिटी अमावस काली। व्यर्थ हुआ आह्वान, स्वर्ण सवेरा रूठ गया, सपना टूट गया। दो दौर न चल पाए थे इस कृष्णा के आंगन में। गूंजा मदिरालय सारा मत वालों के क्रंदन में। यमदूत द्वार पर आया, ले चलने का परवाना। गिर गिर टूटे घट प्याले, बुझ दीप गए सब क्षण में। सब चले किए सिर नीचे, ले अरमानों की झोली। गूंजी मदिरालय भर में, लो चलो चलो की बोली। लेकिन प्रकृति हर रिक्त स्थान को भर देती है। राजनारायण दुबे अपने जीवन काल में चाहते थे कि आज़ाद के ऊपर कोई फिल्म बनाई जाए। आज़ाद के नाम से फिल्म अनाउंस भी किया गया था, लेकिन तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने उसको होने नहीं दिया। और राजनारायण दुबे जब 1930 के आसपास झांसी में चंद्रशेखर आज़ाद से मिले तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि दोनों ही दो अखाड़ा संस्कृति के अनुगामी थे और दोनों के शरीर सौष्ठव के हिसाब से एक दूसरे के साथ काफी मिलन था एक दूसरे के साथ। तो वो तो संभव नहीं हो सका, लेकिन ये 63 सालों के बाद प्रकृति ने, नियति ने, समय ने एक ऐसे कलाकार को बॉम्बे टॉकीज के उद्धार के निमित्त सामने लाया। सैन्य विद्यालय के छात्र, संवेदनशील कलाकार, सनातनी राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत, जिन्हें हम आजाद के नाम से जानते हैं। आजाद ने अपने श्रम से, अपने तप से, अपनी प्रतिभा से, अपनी लगन से, अपने कर्म से बॉम्बे टॉकीज का पुनरुत्थान किया और राष्ट्रपुत्र के साथ वैश्विक पटल पर चंद्रशेखर आजाद के विचारों का जीवन और कृतित्व, उनके दर्शन को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का अभिनव अभूतपूर्व काम किया। कान फिल्म फेस्टिवल में, फ्रांस के बहुत प्रतिष्ठित विश्व विख्यात कान फिल्म फेस्टिवल में राष्ट्रपुत्र का वैश्विक दर्शकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और भारत के इस महान सपूत को विश्व के कोने कोने में पहुंचने का मौका मिला। लेकिन इससे पहले जब राष्ट्रपुत्र का निर्माण हो रहा था तो बड़े संशय की स्थिति थी कि जब 63 ईयर्स के बाद, 63 साल के बाद बॉम्बे टॉकीज पुनः सक्रिय होगा तो हम क्या लेकर आएंगे, किस विषय पे। विषय को चुनना और विषय का चुनाव जो है सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन जैसे कि हमारा स्वभाव है, हमारे आजाद का स्वभाव है कि जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला। जगती के ठंडे प्याले सा पथिक नहीं मेरा प्याला। ज्वाल सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है। जलने से भयभीत न जो हो आए मेरी मधुशाला। तो आजाद ने एक विस्मृत महानायक को इतिहास के अंधेरे से निकाल कर लाया, उसे सिल्वर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया। चंद्रशेखर आजाद को, जिसे इतिहास ने भुला दिया था, उसे वर्तमान के सम्मुखीन कर हमने अपने राष्ट्र कर्म का, राष्ट्र धर्म का निर्वहन किया। अब जब बॉम्बे टॉकीज के उत्थान की, उद्धार की बात आई, पुनरुद्धार की,
तो निश्चित ही आजाद के मन में कुछ रहा होगा, क्योंकि मैं उनके निकटतम सहयोगी हूँ, बॉम्बे टॉकीज का भी हिस्सा हूँ, पूरे देश में उनके साथ भ्रमण किया है, कितनी रातें हमने बैठ के विषय पर चर्चा की है, लेखन किया है, विचार विमर्श किया है। तो उनके भाव ऐसे थे कि इसको जब बॉम्बे टॉकीज को फिर से बॉम्बे टॉकीज बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाए, तो उनके मन के भाव ये थे, फिर तुम्हें रच दूं मैं धरा के भाल पर, फिर तुम्हें आंख दूं मैं गगन के गाल पर, है समय छिछला बहुत ओछा नशे के ज्वार जैसा, कर्म मेरा गुरु गहन है जागरण के सार जैसा, मुक्त चिर निर्बंध को तुम्हारा प्राण दूं, कमल वन को तेरी बाहों की छां दूं, फिर तुम्हें आंख दूं मैं गगन के गाल पर, फिर तुम्हें रच दूं मैं धरा के भाल पर। और बॉम्बे टॉकीज फिर उसी गति से उसी उत्तुंग शिखर को छूने को बेताब है। अब इसके बाद बात आती है, ये तो हमने फिल्म बना ली, विश्व स्तर पर इसका प्रदर्शन हुआ, लोगों ने प्रशंसा की, दर्शकों ने, क्रिटिक्स ने, हर जगह प्रशंसा मिलने लगी। अब बात आती है कि संस्कृत ही क्यों अभी, तो जो विचार विमर्श हुआ जिसके बाद अब क्या किया जाए, तो विचार ये हुआ कि संस्कृत के जरिए संस्कृति का सफर तय किया जाए। और ये मुख्य धारा की फिल्म है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कोई आर्ट फिल्म नहीं है, कोई ऑफबीट फिल्म नहीं है, बिल्कुल मुख्य धारा की, जैसी हिंदी फिल्में होती है वैसे मुख्य धारा की फिल्म है। इसमें सभी तत्व जो फिल्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब कुछ है। तो बात चली तो हमने कालिदास, भास और शूद्रक सबको देखा, इधर नाटक, संस्कृत एनालाइज करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद ये आया कि फिर हमें पता चला कि ये विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र लिखी उसमें पशु पक्षियों के मुख से इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी सहजता से कहला दी गई है, तो ये तो फिल्म के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो एक प्रसंग सुनाता हूं आपके आनंद के लिए। अस्ति गोदावरी तीरे विशाला शालमली तरु, तत्र नाना दिग्देशात् आगत्य रात्रौ पक्षिणा निवसन्ति, आथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रा अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी भगवती चंद्रमसी लघुपतक नामा वायस प्रबुद्ध कृतान्तमुइव दुचं अटन्वं व्याधम अपश्यत्, तम अवलोक्य चिंत्य तद् प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम न अभिनतुम दस्तेशति इत्युक्त्वा तद् अनुसरण क्रमेण बकुलचन्त अथ स व्याधः तण्डुलकान् विक्रीय जालं विस्तृत्य च प्रच्छिन्नो भूत्वा स्थितः। अनन्तरं चित्रग्रीव नामा कपोतराजा वियति विसर्पस्तण्डुलकान् लुब्धान् कपोतान् प्रत्याह कथम अत्र निर्जने बने तण्डुलकानां सम्भवत् तत् निरूपयामि तावत् भद्रमिदं न पश्यामि प्रायेण अनेन अस्माभिरपि यथा भवितव्यं कंकणस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदुष्करे वृद्धि व्याघ्रेण संप्राप्त पथिकः समृद्धो यथा। कपोतावचु कथम एतत् सब्रवीत् अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरणम् अपश्यत् एको वृद्ध व्याघ्र स्नाता कुशस्त सरस्त्रे ब्रूते भो भो पान्था इदं सुवर्ण कंकणं गृह्यताम् तेन केनचित् पान्थेन आलोचितं भाग्येन एतत् सम्भवति किन्तु आत्मसन्देहे प्रवृत्ति न विधेया प्रकाशं ब्रूते कुत्र तव कंकणं व्याघ्रं हस्तं प्रसार्य दर्शयति। पथिकावचु कथं मारात्मके त्वयि विश्वासः व्याघ्र उवाच शृणु रे पान्थ प्रागेव यौवनदशायाम् अहमतीव दुर्वृत्तो भुवम् अनेका गो मानुषाणां वधान में मम पुत्र मृता दाराः च वंशहीन च अहं न कथं विश्वास भूमया। तो इस तरह से हमने संस्कृत में फिल्म निर्माण की सोची है। अहम ब्रह्मास्मि के नाम से संस्कृत फिल्म हमने बनाई और संस्कृत से संस्कृति की यात्रा। और हम अब आता हूं संस्कृत पर, वो संस्कृति क्या है। ये जो पुरुष का तप है, जो पुरुष का बल है, वो पुरुर्वा है। और ये जो पुरुष की कला है, जो उसकी तिज्ञा है, उसकी तृष्णा है, उसकी सुंदरता है, वो उर्वशी है। तो पुरुर्वा भूमि पुत्र है, देवत्व का अधिकार पाना चाहता है। उर्वशी स्वर्ग लोक की अप्सरा है, मर्त्य लोक का सुख लूटना चाहती है। तो इसको ऐसा समझें कि हमारा आजाद, उनका तप, उनका बल, ये पुरुर्वा है। और उनकी जो कला है, प्रतिभा है, निष्ठा है, वो उर्वशी। क्या बोलूं, क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव, मैं मनोदेश की वायु, व्यग्र वैकुल चंचल अवचेत प्राण की प्रभा, चेतना के जल में मैं रूप रंग रसगंध पूर्ण साकार कमल, मैं नहीं सिंधु की सुता तल तल अतल वितल पाताल छोड़ नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फेनांग शुभ में प्रदीप,
मैं नहीं गगन की लता विदु की तनया चंद्रिका संग पूर्णिमा सिंधु की परमोज्जलाभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों से झुकती हुई भू पर उतरी, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प इति वृत्तिहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं प्रिय, मैं केवल अप्सरा विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत, कल्पना तरंगों से अधीर हो जब विश्व पुरुष का हृदय सिंधु आलोड़ित मथित क्षुभित होकर अपनी समस्त बड़वाग्नि कंठ में भर मुझे बुलाता है, तब मैं अपूर्व यौवना पुरुष के निभृत प्राण तल से उठकर प्रसरित करती निर्वसन शुभ्र हेमाभ कांति। तो ये संस्कृत और संस्कृति की यात्रा में हमने संस्कृति का सार बताया आपको। इसके बाद बात ये होती है, इसके बाद क्या, संस्कृति के जरिए हम मूल तक जाने का प्रयत्न करते हैं। वो जो मूल छूट गया, ये शाखा प्रशाखाएं बढ़ती गई, लेकिन मूल जो है उसका तिरस्कार, उसका बहिष्कार, ये समाज का अंग बनता जा रहा है। मूल तक जब हम जाएंगे नहीं, तब तक हमारे अस्तित्व का कोई ऐसा दूरगामी प्रभाव नहीं दिखेगा, उसके अस्तित्व की रक्षा नहीं हो सकती। तो देखिए, एक इस मूल के बारे में मैं कहता हूं, एक दिन तने ने भी कहा था, जड़ तो जड़ ही है, जीवन में सदा डरी रही है, और यही है इसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है, लेकिन मैं जमीन से बाहर निकला, बड़ा हूं, मजबूत बना हूं, इसी से तो तना। एक दिन डालों ने भी कहा था, तना किस बात पे है तना, जहां बिठा दिया गया था वहीं पे है बना। इस प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है, खाया है, मोटाया है, सहलाया चोला है, लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी, नीचे आई, हर हवा के लिए डोल बनी, लहराई, इसी से तो डाल कहलाए। एक दिन पत्तियों ने भी कहा था, माना वो झूमी झूठी डोली है, लेकिन इस ध्वनि प्रधान दुनिया में एक शब्द भी कभी वो बोली, लेकिन हम हर हर स्वर करती हैं, मरमर स्वर मर्म भरा भरती हैं, नूतन हर वर्ष हुई पतझड़ में झर बहार छूट ठहरती हैं, विधकित चित पंथिका शाप ताप हरती। एक दिन फूलों ने भी कहा था, पत्तियों ने क्या किया, संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया, हवाओं के बल पर ही चल चपल रही है, बहारों के बल पर ही चहर रही है, लेकिन हम अपने से फूले खिले फूले हैं, रंग लिए पराग लिए, हमारी यश गंध दूर 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 तक फैली हुई है, भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बौराए हैं, सबकी सुन पाई है, जड़ मुस्कुराई। तो ये जड़ की यात्रा हमने की, और इस संदर्भ में आजाद के विषय में थोड़ा बोल के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं, तो बहुत करीब से मैंने इनको देखा है। थोड़ी देर में आप इनके कृतित्व जो है, इनकी कृति की झलकियां देखेंगे, लेकिन आजाद वास्तव में उनका संपूर्ण व्यक्तित्व क्या है, उनकी पर्सनालिटी इन टोटालिटी को मैं कुछ शब्दों में बयान करता हूं। विमलांग शरद की गहन गंभीरा झीलों सी सीमांतमयी सीमा विहीन बंकिम रुरेखा मंडल में राकेश बिंब से उदित हुए कितने दुरागत सपनों के सुंदर रहस्य, कितने अनादि सत्यादर्शी के आदि महत सौंदर्य रूप, विश्व अनुभूति के जुनुजियारे घेरों में नूतन विचार के धुंधले मंदिर क्षितिज खुल गए कल्पना के दिगंत, खिल गए कला के अमृत पारावार। ये जो नव जागरण का सार है, नव जागरण की वेला है और पुनर्जागरण की वेला है, जहां हम अपने मूल की तरफ चलने के लिए आमादा है। तो इस समय हमारे कवि परिवार के हमारे वरिष्ठ, हमारे बहुत माननीय पूर्वज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बहुत पहले ही हमें ये सूत्र दिया था, वीर तुम समर सुकुरु नहीं काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुमार समर सरताज, मुक्त हो सदा ही तुम बाधा विहीन बंद छंद जो डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणु परमाणु में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर ये दीन भाव, कायरता काम परता ब्रह्म हो तुम, पदरज भर भी नहीं है पूरा ये विश्व भार, जागो फिर एक बार। इसी जागरण की सार संपदा लेकर हम आपके सामने आए हैं हमारी फिल्म के साथ। आपसे आज इतनी ही बात हो सकेगी क्योंकि यहाँ प्रेम पत्र आ गया है। तो इस प्रेम पत्र की गरिमा का ख्याल करते हुए मैं तो पहले इनसे कहना चाह रहा था कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। आप लोगों ने
इतने प्रेम से, इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत आनंदित हूँ, आप्लावित हूँ, उत्साहित हूँ, प्रमोदित हूँ, प्रशंसित हूँ, अनुप्राणित हूँ, अनुग्रहित हूँ, उत्प्रेरित हूँ। और अंत में आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को, आप सबके भीतर विराजित माँ भारती की प्रतिमा को, चेतना को अभिजीत घटवारी की आत्मा प्रणाम करती है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from Bombay Talkies Music.